प्यारे बच्चों, मैं जानकी देवी परमहंस श्री रणछोड़ दास इंटर कॉलेज खपटिया कला बांदा से हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम धनुष भंग शीर्षक को पढ़ेंगे। ये धनुष भंग शीर्षक रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जो शिव के धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह करेंगे। वहाँ पर स्वयंवर सभा का आयोजन हुआ है। बहुत से सूरवीर राजा आए हैं, वो शिव के धनुष को तोड़ने में असमर्थ हो गए हैं। वहीं पर श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ पहुँचे हैं। श्री राम के गुरु विश्वामित्र ने उचित समय देख करके श्री राम को धनुष को तोड़ने की आज्ञा दी है। तो श्री राम जब मंच पर उठे हैं, उसी शोभा उसी सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। मंच रूपी उद्याचल पर्वत, रघुवर बाल पतंग श्री राम रूपी बाल पतंग मने सूर्य, विकसे संत सरोज सब, सरोज मने कमल, संत रूपी कमल, लोचन भृंग, भृंग मने भंवरे, लोचन मने नेत्र, नेत्र रूपी भंवरे। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर राम रूपी सूर्य उदित हुए। राम रूपी सूर्य के उदित होते ही संत रूपी कमल बिकसे मने खिल गए। हर से लोचन भृंग, और उनके लोचन मने नेत्र, नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है और उसके उदित होते ही सरोवरों में तालाब खिल जाते हैं और कमल कोश में बैठा हुआ भंवरा आनंदित हो जाता है, हर्षित हो जाता है, उसी प्रकार से राम रूपी सूर्य के उदित होते ही संत जो है वो बिकसे यानी आनंदित हो गए और उनके नेत्रों में हर्ष की लहर चमकने लगी। देखते हैं चौपाइयों को। नपन केरी आशा निसिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनामहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आया सुमांगा। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत्ते मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणान किनाई, तोरे राम गणेश गुसाई। इन चौपाइयों में यह बताया गया है कि नपन केरी आशा निसिनासी, जो बड़े बड़े सूरवीर राजा आए हुए थे, उनके मन में सीता को प्राप्त करने की कहीं न कहीं आशा थी। वह आशा रूपी जो रात्रि थी, निसी मने रात्रि, वह नासी मने नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन रूपी नखत मने तारे, अवली मने समूह, न प्रकाशी अप्रकाशित नहीं रहा। यानी जो बड़े बड़े बोल रहे थे, अब उनकी बोलती बंद हो गई। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी मने घमंडी, महिप मने राजा। जो घमंडी राजा थे वो कुमुद की भांति संकुचित हो गए। कुमुद जो चंद्रमा के उदित होने पर ही खिलता है,
और सूर्य के उदित होने पर मुरझा जाता है, वैसे ही राम रूपी सूर्य के उदित होने पर वो घमंडी राजा भी मुरझा गए। कपटी भूप उलूक लुकाने। और जो कपटी राजा थे, भूप माने राजा, वो उलूक माने उल्लू की भांति छिप गए। जैसे उल्लू होता है वो रात्रि में विचरण करता है और दिन में वो छिप जाता है, उसी प्रकार वो राजा भी उल्लू की भांति छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा। जो मुनि और देवता रूपी कोक माने चकवे थे, वो बिशोक यानी शोक से रहित हो गए। यानी जो मुनि और देवता थे वो धनुष न टूटे के जाने के कारण अभी तक वो शोक में थे। अब श्री राम के आने से उनका जो शोक था वो समाप्त हो गया और वह बरसई सुमन जनामय सेवा, अपने फूलों की वर्षा करके उनके प्रति सेवा का भाव प्रकट करने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। अनुरागा मने प्रेम के साथ। फिर श्री राम ने बड़े प्रेम के सहित मने साथ गुरु के पदबंदी यानी पैरों, उनके चरण कमलों की वंदना की। राम मुनिन सन आया सुमांगा। फिर राम ने अपने मुनियों से धनुष को तोड़ने की आयसु माने आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। संपूर्ण जग के स्वामी। जग मने संसार, संपूर्ण संसार के स्वामी सहज ही धनुष को तोड़ने के लिए चले। मत्ते मंजू बर कुंजर गामी। मंजू यानी सुंदर, बर श्रेष्ठ, कुंजर हाथी, सुंदर श्रेष्ठ हाथी के समान, मत यानी मतवाली चाल में धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। चलत राम सबपुर नर नारी। राम के चलते ही जनकपुर के नर नारी यानी सभी स्त्री और पुरुष पुलक पूरी तन भय सुखारी। सुखारी यानी सुख को प्राप्त करने लगे और उनका तन माने शरीर पुलकपुर यानी पुलकित हो गया, रोमांच से भर गया। बंद पितर सुर सुकत समारे। और जनकपुर के जो स्त्री और पुरुष थे उन्होंने अपने पितरों को स्मरण किया, सूर्य यानी देवताओं को स्मरण किया, सुकृत अपने पुण्य कर्मों को संहारे मने स्मरण किया। और उन्होंने कहा, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ अभी तक ने हमने पुण्य कर्म किया है, उसका जो कुछ हमको फल मिलने वाला है, प्रभाव मिलने वाला है, तो गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, तो शिव धनु मृणाल किनाई तोरे राम। हे गणेश गोसाई, इस शिव के धनुष को श्री राम मृणाल मने कमल की नाल के समान तोड़ यानी सहज ही तोड़ दे। इसमें दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। ये प्रबंधात्मक शैली है। अलंकार रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर में रूपक अलंकार है। मानी महिप में अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं दोहा। रामई प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कही विल खाई। इसमें सीता माँ की माता के मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। रामई प्रेम समेत लखी। सीता जी की माता ने श्री राम को बड़े प्रेम के साथ लखी मने देखा।
सखिन समीप बुलाए और अपने सखियों को समीप मने पास में बुलाया। उनको पास में बुलाने का मतलब ये है कि श्री राम तो बड़े कोमलांगी हैं, सुकुमार हैं। ये शिव का धनुष तो बड़ा कठोर है, ये इसको कैसे तोड़ पाएंगे। और ये वचन कहती हैं, सीता मातु स्नेहवश वचन कहे बिलखाए। सीता जी की माता स्नेहवश यानी प्रेमवश बिलखते हुए ये वचन कहती हैं। चौपाइयों में देखते हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, कौन बुझाई कहे गुरु पाही, ए बालक असिहठ भल नाही, रामन बान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल के बंदर मंदर लेही, भूप सयानप सकल सिराने, सखी विधिगति कछु जाति न जाने, बोली चतुर सखी मृदुबाने, तेजवंत लघु गनीय नराने, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसे सुजस सकस संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। देखते हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। क्या कह रही हैं सीता जी की माता? अपनी सखियों से कहती हैं कि जो हमारे, जेऊ माने जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, वो सब कौतुक माने तमाशे की भांति देख रहे हैं। हे सखी, जो हमारे राज्यसभा में हितैषी कहलाते हैं, वो इस स्वयंवर सभा को मात्र तमाशे की भांति देख रहे हैं। को न बुझाए कहे गुरु पाही, तभी तो कोई भी श्री राम के गुरु माने गुरु, श्री राम के गुरु विश्वामित्र को कोई भी बुझाई माने समझा नहीं रहा है। ए बालक असिहट भल नाही, इस बालक की ऐसी हट भल यानी ठीक नहीं है। इस प्रकार उनके कहने का मतलब यह है कि श्री राम बहुत ही कोमल हैं और ये शिव का धनुष तो वज्र के समान कठोर है, वो कैसे इसको तोड़ पाएंगे। और कहती हैं आगे कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर जैसे राजा आए, वो उस धनुष को चापा माने धनुष को छू तक नहीं पाए। हारे सकल भूप करि दापा, और जो घमंड से, दापा माने घमंड, जो घमंड से भरे हुए राजा थे वो सभी हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देही, सो ऐसे इस धनुष को कर मने हाथ इस राजकुमार के हाथों में दे दिया गया है। बाल मराल की मंदर लेही, बाल मराल मने हंस का बच्चा, मंदर मने मंदराचल पर्वत। क्या भला हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? भूप सयानप सकल सिराने, सखी विधिगत कुछ कहत न जाने। भूप सयानप सकल सिराने, हे सखी, मुझे तो लगता है कि राजा दशरथ का सयानापन है वो सकल सिरानी यानी समाप्त हो गया है। सखी विधिगति कछु जाति न जानी, हे सखी, विधाता की गति को कोई भी जान नहीं सकता है। इतना सुनते ही एक चतुर सखी रानी से कहती है, बोली चतुर सखी मृदुबानी। एक चतुर सखी मृदुल वाणी में, कोमल वाणी में, कोमल बोली में बोलती है, तेजवंत लघु गनीय न रानी। तेजस्वी व्यक्तियों को लघु माने छोटा होने पर छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, और दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर के समझाती हैं। कहती हैं, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसे सुजस सकल संसारा। कहाँ कुंभज मने घड़े से उत्पन्न होने वाले, कहाँ तो घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि, सिंधु मने सागर, पूरे सागर को ही सोसे मने सोख लिया था।
जिसके कारण से उनका सुजसु सकल संसारा, उनका सुजसु मने यह संपूर्ण संसार में व्याप्त हो गया था। रवि मंडल देखत लघु लागा। सूर्य का जो घेरा होता है वो देखने में अत्यंत छोटा होता है। वो जो उनकी सखी है अनेक उदाहरणों से सीता जी की माता को समझा रही हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा कि जो सूर्य का जो घेरा होता है वो अत्यंत छोटा होता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय होने पर तीनों लोकों का जो अंधकार होता है वो दूर हो जाता है।